चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम लेक्चर 5 में है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के। ठीक है, तो हमने इसके पहले इस चैप्टर में देखा क्या था। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था बुक कीपिंग का मतलब कि जो बुक कीपर होता है या जो अकाउंटेंट होता है वो जो डे टू डे ट्रांजेक्शंस को बुक में रिकॉर्ड करता है उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग, जिसका कि हमने मीनिंग, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन हर एक चीज देखा था बुक कीपिंग का। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था लास्ट लेक्चर से पहले अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या, अकाउंटेंसी क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि अकाउंटेंसी का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शंस को समराइज करना, एक जगह पे लेके आना, फिर उसको एनालाइज करना, स्टडी करना और फिर इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करने का मतलब बिजनेसमैन ये देखता है कि उसने जो भी ट्रांजैक्शन किया उस ट्रांजैक्शन करने की वजह से उसको प्रॉफिट हुआ है कि उसको लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये हमने अकाउंटेंसी का भी मीनिंग और डेफिनेशन सब देखा था। फिर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। मैंने बताया था 3 मेथड होता है। एक कैश बेसिस, कि ऐसा बिजनेसमैन है जो खाली कैश में किए गए ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कैश आएगा तो रिकॉर्ड करेंगे, कैश जाएगा तो ही रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे नहीं। सेकंड मैंने आपको बताया था कोई बिजनेसमैन फॉलो करता है अक्रूवल बेसिस, जिसमें वो कैश में ट्रांजैक्शन है उसको भी रिकॉर्ड करेगा और जो क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन है उसको भी रिकॉर्ड करेगा। और एक मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिड बेसिस, और मैंने बताया था कि हमारे इंडिया में ये हाइब्रिड बेसिस वाला एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज वो दोनों का मिक्सचर है, कैश बेसिस का और अक्रूवल बेसिस का। उसके बाद हमने देखा था कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, मतलब कि जो बिजनेसमैन होता है वो जो भी ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स में दिखाता है, अपने फाइनल अकाउंट्स में दिखाता है, तो उस ट्रांजैक्शन में उस इंफॉर्मेशन का क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। पहला, रिलायबिलिटी, कि बिजनेसमैन को कोई भी गलत सलत ट्रांजैक्शन नहीं दिखाना अपने बुक्स के अंदर और कोई भी गलत चीज नहीं दिखाना अपने बुक्स में, कि जो चीज उसके बिजनेस में नहीं हो रहा है वो नहीं दिखाना है। सेकंड, रेलिवेंस, कि जो भी इंफॉर्मेशन बिजनेसमैन अपने फाइनल अकाउंट्स में दिखाएगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएगा, वो रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारे इंफॉर्मेशन उसको दिखाना होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उसके बाद था अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि बिजनेसमैन को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे प्रिपेयर करना है कि कोई भी आसानी से देख के उसको समझ ले कि इसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कि इसका बिजनेस कैसा चल रहा है। एंड लास्ट था कंपेरेबिलिटी, मतलब कि जैसे ही कोई भी इंडिविजुअल एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख ले बिजनेसमैन के, तो उसके बाद वो आसानी से उस बिजनेसमैन के बुक्स ऑफ अकाउंट को कंपेयर कर सके उसी बिजनेसमैन के अदर बिजनेस के साथ या किसी बाहर वाले बिजनेस के साथ, या ऐसे कंपेयर कर सके कि ये देख सके कि पिछले ईयर से इस ईयर में कितना ज्यादा इनका प्रॉफिट है, इनका ट्रेंड अप है कि डाउन है। तो यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम देखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अब बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का मतलब कि अकाउंट्स के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट है जो आप जब तक अकाउंट्स पढ़ोगे, जब तक कॉमर्स पढ़ोगे, आपको अकाउंट्स पढ़ना ही है, और जो चीज हम अभी पढ़ने वाले हैं वो आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है, ना सिर्फ 11th में 12th में कोई भी पढ़ाई करोगे तो ये सब जो बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है ये आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है, तो बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का मतलब जो अकाउंट के अंदर के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। टर्मिनोलॉजी का मतलब कि कॉन्सेप्ट, मतलब कोई भी चीज जो कि अकाउंट्स के अंदर है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, तो वो हमको 1 by 1 यहाँ पे देखना है। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि ट्रांजैक्शन। और एक ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि एक्सचेंज। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लो कि एक बिजनेसमैन है मिस्टर एक्स। ठीक है, मिस्टर एक्स का क्लोथ्स का बिजनेस है। कौन सी चीज का? क्लोथ्स का। ठीक है, कपड़े का बिजनेस है मिस्टर एक्स का। अब मिस्टर एक्स के दुकान पे एक कस्टमर आया, ग्राहक आया। ठीक है, हम उसका नाम ले लेते हैं कि जो कस्टमर आया उसका नाम है मिस्टर वाई। ठीक है, मिस्टर वाई मिस्टर एक्स के दुकान पे आया, शॉप पे आया, और मिस्टर वाई ने क्या बोला कि भाई मेरे को शर्ट खरीदना है। तो मिस्टर एक्स ने इसको शर्ट दिखाया मिस्टर वाई को। तो ये जो था मिस्टर एक्स, इसका बिजनेस किस चीज का है? क्लोथ्स का। फिर मिस्टर वाई मिस्टर एक्स के दुकान पे क्या खरीदने को आया? शर्ट खरीदने को आया। तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को शर्ट दिखाया और बोला जो भी शर्ट पसंद है वो शर्ट खरीद लो। मिस्टर वाई को एक शर्ट पसंद आया, उसने खरीद लिया। अब एक्स को क्या बोलता है मिस्टर वाई? शर्ट कितने का है? तो मान लो कि एक्स ने बोला 500। वाई ने शर्ट लिया, 500 रुपया मिस्टर एक्स को दिया। एक्स ने वाई को क्या दिया? शर्ट। वाई ने एक्स को क्या दिया? 500 रुपया। तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज।
ठीक है, कि एक्स ने वाई को शर्ट दे दिया, वाई ने एक्स को क्या दे दिया, 500 रुपीज दे दिया, और ये ट्रांजेक्शन को बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन? कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब कि एक पार्टी ने, मतलब यहां पे मिस्टर एक्स ने शर्ट दिया मिस्टर वाई को, ये जो शर्ट है ये मिस्टर एक्स के लिए हो गया गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है कि जिस चीज में बिजनेस किया जाता है उसको बोलते हैं गुड्स। जैसे मिस्टर एक्स का कौन सा दुकान है, क्लोथ्स का, तो मिस्टर एक्स के दुकान में शर्ट होगा, टी शर्ट होगा, जीन्स होगा, पैंट्स होगा, तो ये सब चीज मिस्टर एक्स के लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। ठीक है, तो मिस्टर वाई एज अ कस्टमर मिस्टर एक्स के दुकान पे आया, मिस्टर एक्स को क्या बोला, मेरे को एक शर्ट चाहिए, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को शर्ट दे दिया, मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को 500 रुपया दे दिया, तो इसको बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन। तो ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन। हमेशा ट्रांजेक्शन में कितने लोग चाहिए होते हैं, 2 लोग, यहाँ पे भी 2 लोग थे, एक्स और वाई। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गुड्स, अब ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अरे एक्स ने शर्ट दे दिया वाई को, मतलब एक्स ने वाई को शर्ट दिया, मतलब पहले शर्ट किसके पास था, एक्स के पास था उसके दुकान में, लेकिन बाद में उसने किसको दे दिया, वाई को। तो ट्रांजेक्शन का मतलब यही होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन। तो ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि 2 लोगों के बीच में एक्सचेंज होता है। तो एक्स और वाई 2 लोग थे, एक्स ने वाई को शर्ट दे दिया, ठीक है, और वाई ने एक्स को क्या दिया, पैसा दिया, या 500 रुपया दिया, तो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ कि नहीं। अरे एक्स ने वाई को शर्ट दिया, वाई ने एक्स को 500 रुपया दिया, तो यही बोला है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन और पार्टी। या तो 2 लोग बोल सकते हो या तो बोल सकते हो 2 पार्टी। तो जब भी 2 लोग के बीच में या 2 पार्टी के बीच में कुछ लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज का मतलब कि लेन देन, तो उसको हम बोल सकते हैं ट्रांजेक्शन। आगे बोला है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन और पार्टी फॉर मनी। फॉर मनी, जैसे यहाँ पे कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को शर्ट दिया और वाई ने एक्स को क्या दिया, 500 रुपया। तो यहाँ पे एक्स ने वाई को शर्ट दिया और वाई ने उसके बदले में क्या दिया, मनी दिया, पैसा दिया। ठीक है, तो जो एक्सचेंज होता है, लेन देन होता है, पैसे के लिए भी हो सकता है मनी, और मनी वर्थ इज नोन एज ट्रांजेक्शन। मनी वर्थ का मतलब कि मान लो एक्स ने वाई को 500 रुपए का शर्ट दिया और वाई ने एक्स को क्या किया, 500 रुपए कैश में नहीं दिया, वाई ने एक्स को 500 रुपए का कोई अदर सामान दे दिया। मान लो कि मिस्टर एक्स का क्लोथ्स का बिजनेस था, तो मिस्टर एक्स ने 500 रुपए का शर्ट दे दिया मिस्टर वाई को, और मिस्टर वाई अगर इसको 500 रुपए दे देता तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी, कि एक्स ने वाई को गुड्स दिया, शर्ट दिया, और वाई ने उसके बदले एक्स को क्या दिया, मनी दिया, पैसा दिया। लेकिन अब मान लो कि एक्स ने वाई को शर्ट दिया, और मान लेते हैं कि वाई का स्टेशनरी का बिजनेस था, स्टेशनरी का बिजनेस था, ठीक है, स्टेशनरी का बिजनेस था। स्टेशनरी का बिजनेस का मतलब जहां पे बुक, किताब विताब ये सब दुकान में मिलता है, उस दुकान को बोलते हैं स्टेशनरी का। ठीक है, तो मिस्टर वाई का मान लो स्टेशनरी का बिजनेस था, तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को शर्ट दे दिया, और मिस्टर वाई ने क्या किया, 500 रुपए कैश में नहीं दिया। मिस्टर वाई का स्टेशनरी का दुकान था, तो मिस्टर वाई ने अपने दुकान में से कुछ बुक्स मिस्टर एक्स को दे दिया। तो यहां पे भी एक्सचेंज हुआ। अरे एक्स ने वाई को क्या दिया, शर्ट दिया, और वाई ने एक्स को क्या दे दिया, स्टेशनरी का सामान दे दिया। तो यहां पे भी लेन देन हुआ, लेकिन यहाँ पे पैसे का लेन देन नहीं हुआ, वहां पे किसका लेन देन हुआ, मनी वर्थ का। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन का मतलब होता है सिंपल, 2 लोगों के बीच में एक्सचेंज होता है गुड्स का या तो सर्विसेज का। एक्स ने वाई को शर्ट बेचा, मतलब कि एक्स ने गुड्स बेचा वाई को, और वाई ने बदले में पैसा दिया, तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी। या फिर और एक तरीका है कि एक्स ने वाई को क्या दिया, शर्ट दिया, और वाई ने एक्स को स्टेशनरी का सामान दिया, तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी वर्थ। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन और पार्टी, जब 2 लोगों के बीच में एक्सचेंज होता है गुड्स का या सर्विसेज का। सर्विसेज का मतलब, अरे जैसे मान लो तुम कोई डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने, तुम बीमार थे, डॉक्टर ने तुम्हारा इलाज किया, और उसके बदले तुमने डॉक्टर को फीस दिया। तो डॉक्टर ने तुम्हारा जो इलाज किया उसने तुमको कोई गुड्स नहीं दिया, उसने तुमको क्या दिया, सर्विस, और तुमने उसको उसके सर्विस के बदले क्या दिया, पैसा दिया। तो एक्सचेंज या तो गुड्स का होता है या तो सर्विसेज का। तो गुड्स और सर्विस अच्छे से समझ लो। गुड्स मतलब जो भी चीज हमको दिखता है, शर्ट हुआ, किसी का इलेक्ट्रिक का बिजनेस है तो टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, तो गुड्स मतलब जो भी चीज अपने को दिखता है, और सर्विसेज मतलब जो अपने को दिखता नहीं, हम खाली महसूस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमारा इलाज किया,
तो डॉक्टर जब इलाज करता है तो वो सर्विस देता है। या हम मान लो कोई स्कूल में गए या कॉलेज में गए, क्लासेस में गए, तो वहां पे टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर वहां पे कोई गुड्स नहीं बेच रहा है, वो क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, और उस सर्विस के बदले हम टीचर को फीस देते हैं, या डॉक्टर जो इलाज करता है डॉक्टर को फीस देते हैं। तो ट्रांजेक्शन चाहे गुड्स का होगा चाहे किसका होगा, सर्विसेज का, और ट्रांजेक्शन में कम से कम कितने लोग होते हैं, 2 लोग। फिर वो 2 लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, या तो पैसे के लिए, मनी के लिए, या तो मनी वर्थ के लिए, पैसे के बराबर के चीज के लिए। ठीक है, तो देखो एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन 2 पर्सन और पार्टी, मतलब दो लोगों के बीच में जब एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज का फॉर मनी, या तो पैसे के लिए या मनी वर्थ के लिए, इज नोन एज ट्रांजेक्शन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब कितने टाइप का ट्रांजेक्शन होता है, तो टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, 2 टाइप का ट्रांजेक्शन होता है, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन का मतलब जहां पे पैसा इन्वॉल्व हो गया उसको बोलते हैं मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, एंड नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन का मतलब जहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है। एग्जांपल, एक्स ने वाई को शर्ट दिया, वाई ने एक्स को 500 रुपया दिया, तो वाई ने एक्स को 500 रुपया दिया, पैसा आ गया, तो इसको बोलेंगे मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। अब देखो, एक्स ने वाई को शर्ट दिया और वाई ने एक्स को स्टेशनरी का सामान दिया, कहीं पे पैसा आया, नहीं आया, तो पैसा नहीं आया तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। अब जो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है कैश ट्रांजेक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर मान लो एक्स ने वाई को शर्ट दिया, वाई ने एक्स को इमीडिएटली पैसा दे दिया, इसको बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। सेकंड, एक्स ने वाई को शर्ट दिया, वाई क्या बोलता है एक्स को, थोड़े दिन के बाद पैसा देता होगा, थोड़े दिन के बाद पैसा देता हूं, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन का मतलब जहां पे पैसा आ गया, चाहे इमीडिएटली पेमेंट करो चाहे बाद में करो, उसको बोलते हैं मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। और जहां पे पैसा नहीं आया उसको क्या बोलते हैं, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। उसके मॉनिटरी ट्रांजेक्शन कितने टाइप का है, 2, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और एक्स ने वाई को शर्ट दिया, वाई ने एक्स को पैसा दिया, तो उसको बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। अब एक्स ने वाई को शर्ट बेचा, वाई क्या बोलता है एक्स को बाद में पैसा लेना, तो इसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन 2 टाइप का होता है, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एंड नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन में क्या होता है, एक्स ने वाई को शर्ट दिया, वाई ने एक्स को क्या दे दिया, स्टेशनरी का सामान, तो इसको बोलते हैं बार्टर ट्रांजेक्शन। बार्टर ट्रांजेक्शन का मतलब कि दोनों पार्टी ने एक दूसरे को पैसा नहीं दिया, क्या दिया, पैसे के बराबर का चीज दिया, मनी वर्थ। कि एक ने मान लो एक्स ने वाई को शर्ट दिया, वाई ने एक्स को क्या दे दिया, स्टेशनरी का सामान। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बार्टर ट्रांजेक्शन। ओके, तो ये था हमारा पहला बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन का मतलब जब 2 लोग एक दूसरे के साथ कुछ एक्सचेंज करते हैं, चाहे पैसे के लिए चाहे पैसे के बराबर के चीज के लिए, तो उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन का मतलब जिस ट्रांजेक्शन में पैसा आ गया उसको बोलते हैं मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, जिस ट्रांजेक्शन में पैसा नहीं आया उसको बोलते हैं नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। उसके बाद मॉनिटरी ट्रांजेक्शन 2 टाइप का होता है, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर मान लो कि एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को गुड्स दिया, एक्स ने वाई को शर्ट दिया, वाई ने इमीडिएटली पैसा दे दिया, तो उसको बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब कि एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को गुड्स दिया, एक्स ने वाई को गुड्स दिया, शर्ट दिया, लेकिन वाई क्या बोलता है एक्स को बाद में पैसा ले, तो इसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन में एक ही आता है, बार्टर ट्रांजेक्शन। मतलब एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को शर्ट दिया, दूसरे ने उसको क्या दे दिया, स्टेशनरी का सामान। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन। सेकंड है गुड्स। गुड्स का मतलब सिंपल, हर बिजनेसमैन के बिजनेस में जिस चीज का वो बिजनेस करता है उसको बोलते हैं गुड्स। अरे मिस्टर एक्स का कपड़े का दुकान है, क्लोथ्स का, तो जो भी उसके दुकान में क्लोथ्स होगा, शर्ट होगा, पैंट होगा, जीन्स होगा, टी शर्ट होगा, ये सबको हम बोलेंगे गुड्स। जैसे मिस्टर वाई का किसका बिजनेस है, स्टेशनरी का, तो इसके दुकान में पेंसिल होगा, पेन होगा, बुक्स होगा, तो ये सब मिस्टर वाई के लिए हो गया गुड्स। तो गुड्स का मतलब जिसमें बिजनेसमैन बिजनेस करता है। तो क्या बोला है, द टर्म गुड्स रिफर, द टर्म गुड रिफर का मतलब कि गुड्स का मतलब द टर्म गुड रिफर टू मर्केंडाइज। मर्केंडाइज का मतलब
जो भी चीज बेचने के लिए रखा जाता है दुकान के अंदर उसको बोलते हैं मर्केंडाइज। अरे अगर मिस्टर एक्स का कपड़े का दुकान है तो दुकान में कपड़ा रखेगा तो उस कपड़े को बोलेंगे मर्केंडाइज। मिस्टर वाई का स्टेशनरी का दुकान है तो दुकान में स्टेशनरी का सामान रखेगा तो उसको बोलेंगे मर्केंडाइज। तो यही बोला है टर्म गुड रिफर्स टू, कि गुड का मतलब होता है तो बोला था टर्म गुड रिफर्स टू मर्केंडाइज कॉमा कमोडिटी कॉमा आर्टिकल। चाहे मर्केंडाइज बोलो, चाहे कमोडिटी बोलो, चाहे आर्टिकल बोलो, चाहे बोल सकते हो और थिंग इन विच अ ट्रेडर ट्रेड्स अ डील। इन विच अ ट्रेडर का मतलब कि बिजनेसमैन, ट्रेड्स अ डील का मतलब बिजनेसमैन। जो भी चीज का बिजनेस करता है, जो भी चीज का व्यापार करता है उसको हम बोल सकते हैं गुड्स। चाहे उसको मर्केंडाइज बोलो, चाहे कमोडिटी बोलो, चाहे आर्टिकल बोलो, चाहे थिंग बोलो, सबका मतलब सेम है। ठीक है, एक एग्जांपल दिया है, क्लोथ इज गुड्स फॉर अ क्लोथ मर्चेंट। अगर कोई क्लोथ मर्चेंट है मतलब किसी का अगर कपड़े का बिजनेस है तो उसके लिए गुड्स क्या हो जाएगा, क्लोथ। अगर किसी का स्टेशनरी का बिजनेस है तो उसके लिए गुड्स क्या हो जाएगा, स्टेशनरी का सामान। अगर किसी का कोई इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होगा, टीवी, फ्रिज, ये सब उसके लिए गुड्स हो जाएगा। तो गुड्स का मतलब जिस चीज में भी बिजनेसमैन बिजनेस करता है उसको बोलते हैं गुड्स। ठीक है, उसके बाद है एंट्री। अब बिजनेसमैन बहुत सारे ट्रांजेक्शन करता है रोज रोज, खरीदता है, बेचता है, खरीदता है तो पेमेंट देता है, बेचता है तो उसको रिसिप्ट होता है, पैसा मिलता है। तो जब वो ये सब चीज को अपने बुक में रिकॉर्ड करता है, जब ये सब चीज को अपने बुक में रिकॉर्ड करता है, मान लो कुछ खरीदा अपने बुक में रिकॉर्ड किया, बेचा अपने बुक में रिकॉर्ड किया, कहीं से पैसा रिसीव हुआ बुक में रिकॉर्ड किया, किसी को पैसे का पेमेंट किया बुक में रिकॉर्ड किया, तो जब ये सब चीज को बुक में रिकॉर्ड करता है तो इसको बोलते हैं एंट्री। तो एंट्री का मतलब होता है जो भी ट्रांजेक्शन है, चाहे मॉनिटरी हो, चाहे नॉन मॉनिटरी हो, चाहे कैश वाला ट्रांजेक्शन हो, चाहे क्रेडिट वाला हो, चाहे बार्टर ट्रांजेक्शन हो, जब बिजनेसमैन ट्रांजेक्शन को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करता है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करता है तो उसको बोलते हैं एंट्री। तो क्या बोला है, रिकॉर्डिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द प्रॉपर फॉर्म। बोलता है जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करने को और मेथड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज एंट्री। तो बोला है रिकॉर्डिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब बिजनेस में जो अपने बिजनेस के अंदर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है इन द प्रॉपर फॉर्म और मेथड, सही तरीके से, सही मेथड से, इन द बुक्स, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब रिकॉर्ड करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज एंट्री। तो एंट्री का मतलब कि जब भी बिजनेसमैन कोई भी ट्रांजेक्शन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड टर्मिनोलॉजी। एंट्री का मतलब क्या, तो बिजनेसमैन कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा जब अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं। ठीक है, हमको आगे चल के एक चैप्टर भी है जनरल एंट्री जिसमें हम देखेंगे कि बिजनेसमैन ट्रांजेक्शन को कैसे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करता है। अभी खाली इतना ही समझो कि एंट्री का मतलब कि बिजनेसमैन जो भी ट्रांजेक्शन करेगा अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा उसको बोलते हैं एंट्री। एंट्री के बाद है नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है, अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि बिजनेसमैन जो भी ट्रांजेक्शन करेगा बिजनेस में उसका एंट्री पास करेगा। मतलब कि एंट्री पास करेगा मतलब कि जर्नल एंट्री। ठीक है, जर्नल एंट्री कौन से चीज का, परचेस का जर्नल एंट्री क्या होता है, सेल का क्या होता है, पेमेंट का क्या होता है, रिसिप्ट का क्या होता है, हमको सब आगे देखना है कि जर्नल एंट्री कैसे होता है। ठीक है, अभी खाली यही समझो कि बिजनेसमैन कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा जब उसको बुक में रिकॉर्ड करेगा तो उसको बोलते हैं एंट्री। और जब बिजनेसमैन जर्नल एंट्री पास करता है तो जर्नल एंट्री के नीचे लिखता है नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है कि जिस चीज का उसने एंट्री पास किया, मतलब बिजनेसमैन ने जिस चीज का भी एंट्री पास किया, परचेस का एंट्री पास किया, चाहे सेल का एंट्री पास किया, चाहे पेमेंट का एंट्री पास किया, उस एंट्री को एक्सप्लेन करने को बोलते हैं नरेशन। मतलब एक लाइन में एक्सप्लेन करने को बोलते हैं नरेशन। तो बिजनेसमैन ट्रांजेक्शन करेगा अपने बिजनेस में, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, उसको एंट्री बोलते हैं। और एक बार एंट्री कर दिया तो एंट्री को समझाया जाता है, जहां पे जर्नल एंट्री पास करते हैं उसके नीचे ब्रैकेट में नरेशन लिखते हैं। ठीक है, और नरेशन चालू होता है ये वर्ड से, बीइंग। ठीक है, तो अब देखो नरेशन का मतलब क्या होता है, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर विच एन एंट्री इज पास। बोलता है अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेसमैन कोई भी ट्रांजेक्शन करता है और उसका एंट्री बुक में पास करता है, तो जो भी एंट्री उसने पास किया है
उसके एक्सप्लेनेशन को बोलते हैं नरेशन। तो बोला है अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर विच एन एंट्री इज पास इज कॉल्ड अ नरेशन। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन का बुक में एंट्री पास किया है उसको एक्सप्लेन करने को बोलते हैं नरेशन। तो नरेशन का मतलब कि बिजनेसमैन जो भी जर्नल एंट्री पास करेगा उसको जब एक्सप्लेन करेंगे जर्नल एंट्री के बाद किस चीज का जर्नल एंट्री मारा है तो उसको बोलते हैं नरेशन। आगे क्या बोला है, इट इज ऑलवेज गिवन इन अ ब्रैकेट बिलो द जर्नल एंट्री। हमेशा जर्नल एंट्री के नीचे तुम्हारा नरेशन आएगा। मतलब जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो उसके नीचे नरेशन लिखेंगे ब्रैकेट में। और नरेशन स्टार्ट कौन से वर्ड से होता है, तो बोला है स्टार्टिंग विद द वर्ड बीइंग और फॉर। मतलब नॉर्मली जो नरेशन होता है बीइंग वर्ड से स्टार्ट होता है या तो फॉर वर्ड से स्टार्ट होता है। फॉर जनरली यूज नहीं करते हैं, सब लोग क्या यूज करते हैं, बीइंग। ठीक है, तो नरेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। तो एंट्री का मतलब बिजनेसमैन जो भी ट्रांजेक्शन करेगा जब उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा तो उसको बोलते हैं एंट्री। नरेशन का मतलब एक बार एंट्री पास कर दिया, जर्नल एंट्री पास कर दिया, अब ये जर्नल एंट्री को एक्सप्लेन करने को बोलते हैं नरेशन। ठीक है, और नरेशन जर्नल एंट्री के नीचे आता है ब्रैकेट में और स्टार्ट कौन से वर्ड से होता है, बीइंग से। ठीक है, उसके बाद है नंबर 5 कैपिटल। चलो, कैपिटल का मतलब क्या होता है, अब बिजनेसमैन को अगर बिजनेस करना है, मिस्टर एक्स को मान लो कपड़े का बिजनेस करना है, तो बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो स्टार्टिंग में पैसा लेके आता है। अरे पैसा होगा तब तो बिजनेस होगा। अरे मिस्टर एक्स को अगर कपड़े का दुकान खोलना है तो पैसा होगा तब तो अपने दुकान में कपड़ा खरीद के लेके आएगा, फिर कस्टमर आएंगे उनको कपड़ा बेचेगा। या मान लो मिस्टर वाई को स्टेशनरी का दुकान खोलना है, तो स्टेशनरी का दुकान खोलना है तो पैसा होना चाहिए ना। अरे दुकान में स्टेशनरी का सामान होगा तब तो आएगा कस्टमर सामान खरीदने के लिए, गुड्स खरीदने के लिए। तो कैपिटल का मतलब होता है कि बिजनेसमैन जो भी पैसा अपने बिजनेस में लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। मैं कल जाके बिजनेस खोलूंगा, मैंने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाया तो 1 लाख रुपया मेरा कैपिटल है। तो यही बोला है द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। इन्वेस्टेड का मतलब होता है कि लगाना, तो बोलता है द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, मतलब टोटल पैसा जो इन्वेस्ट करता है बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। मतलब जो बिजनेस का ओनर होता है, अब जैसे मेरा बिजनेस है तो मेरे बिजनेस का ओनर मैं रहूंगा, तो ओनर जो भी पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, अपने बिजनेस में लगाता है, इज कॉल्ड एज कैपिटल। तो जो भी पैसा बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाता है बिजनेस को चालू करने के लिए, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो यही बोला है द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, मतलब ओनर जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो जो भी पैसा ओनर अपने बिजनेस में लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। उसके बाद है ड्राइंग। कैपिटल का मतलब होता है पैसा लगाना, कि बिजनेस में पैसा लगाया तो कैपिटल। अगर बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल लिया, जैसे मान लो मेरा बिजनेस था, मैंने 1 लाख लगा के बिजनेस चालू किया और थोड़े दिन के बाद 20,000 रुपया निकाल लिया, तो अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से पैसा निकालता है, जैसे मान लो मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपया लगा के कपड़े का दुकान खोला, तो मिस्टर एक्स का कैपिटल कितना हो गया, 1 लाख। थोड़े दिन के बाद मिस्टर एक्स ने क्या किया, उस 1 लाख में से 20,000 वापस ले लिया। या मान लो इसका जो कपड़े का दुकान था उसमें से 10 शर्ट अपने ले लिया खुद के पहनने के लिए। तो कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल। और बिजनेसमैन अगर बिजनेस में से पैसा निकाल लेता है या गुड्स निकाल लेता है, मान लो मिस्टर एक्स का कपड़े का दुकान था और 10 शर्ट अपने लिए ले लिया, तो कभी भी बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस में से पैसा निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए या गुड्स निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। तो क्या बोला है, देखो, द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स एसेट एक्सेट्रा। बोलता है द अमाउंट ऑफ कैश, चाहे तो पैसा, और वैल्यू ऑफ गुड्स, चाहे तो गुड्स या फिर एसेट। मान लो कि मिस्टर एक्स के दुकान में फर्नीचर था, कंप्यूटर था, तो फर्नीचर उठा के अपने घर पे लेके आ गया, या फिर कंप्यूटर उठा के अपने घर पे लेके आ गया, घर पे यूज करता। तो बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस में से कैश या मान लो अपने बिजनेस में से गुड्स या कोई भी एसेट विड्रॉ करता है, विड्रॉ करने का मतलब निकालता है, तो बोला विड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज और हर पर्सनल यूज फ्रॉम हिज बिजनेस इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग। तो बोलता है द अमाउंट ऑफ कैश, चाहे बिजनेसमैन कैश निकाल ले, और द वैल्यू ऑफ गुड्स एसेट एक्सेट्रा, चाहे अपने बिजनेस में से गुड्स निकाल ले, एसेट निकाल ले, विड्रॉन बाय द ओनर। अगर ओनर ये सब चीज अपने बिजनेस में से विड्रॉ करता है, निकालता है, किस चीज के लिए, तो फॉर हिज और हर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए,
फ्रॉम हिज बिजनेस इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग। तो कोई भी बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस में से कोई भी गुड्स निकाल लेता है या पैसा निकाल लेता है या एसेट निकाल लेता है अपने खुद के यूज के लिए, बिजनेस के यूज के लिए निकालेगा तो ड्रॉइंग नहीं बोलेंगे। ड्रॉइंग किसको बोलते हैं? जब वो खाली अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है। जैसे मान लो दुकान में फर्नीचर था, निकाल के अपने घर पे लेके चले गया, या मान लो दुकान में कपड़ा था तो 10 शर्ट निकाल लिया खुद के पहनने के लिए। तो अगर वो पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकालता है या कोई एसेट निकालता है या कैश निकालता है, विड्रॉ करने का मतलब होता है कि निकालना, अपने बिजनेस में से अगर ये सब चीज निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। तो कैपिटल का मतलब बिजनेसमैन जब बिजनेस में पैसा लगाएगा तो उसको बोलते हैं कैपिटल, और अगर अपने बिजनेस में से पैसा निकाल लेगा या गुड्स निकाल लेगा या एसेट निकाल लेगा अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग। ठीक है, तो ये हमारा 6 बेसिक टर्मिनोलॉजी है। पहला है अपना कि ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब क्या? बिजनेसमैन हमेशा अपने बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ काम करता है, लेन देन करता है, और लेन देन करने के लिए कितना जन चाहिए होता है? कम से कम 2 पर्सन, 2 लोग चाहिए होते हैं, और उनके बीच में जो भी लेन देन होता है उसको क्या बोला जाता है? ट्रांजैक्शन। चाहे तो पैसे से लेन देन होगा या पैसे के बराबर के चीज के लिए। तो इसके लिए ट्रांजैक्शन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी का मतलब जहां पे पैसा इन्वॉल्व हुआ उसको बोलते हैं मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर 2 पार्ट है, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इमीडिएटली पेमेंट कर दिया तो कैश ट्रांजैक्शन, बाद में पेमेंट किया तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एंड सेकंड है नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। इसका मतलब जहां पे ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है तुम्हारा सेकंड गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? बिजनेसमैन जिस चीज में अपना बिजनेस करता है, चाहे गुड्स बोलो, चाहे कमोडिटी बोलो, चाहे आर्टिकल बोलो, चाहे थिंग बोलो, उसको हम बोलते हैं गुड्स। जैसे अगर किसी का कपड़े का बिजनेस है तो जो कपड़ा है, क्लोथ है, वो उसके लिए होता है गुड्स। किसी का इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है तो जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान है उसके दुकान में, वो उसके लिए गुड्स होगा। उसके बाद थर्ड था तुम्हारा एंट्री। बिजनेसमैन जो भी ट्रांजैक्शन करेगा, मॉनिटरी चाहे नॉन मॉनिटरी, जब ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स में पास करेगा, जब अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा तो उसको हम बोलते हैं एंट्री। नेक्स्ट है तुम्हारा नरेशन। एक बार एंट्री पास कर दिया तो एंट्री को एक्सप्लेन करने को बोलते हैं नरेशन, और नरेशन जर्नल एंट्री के नीचे आता है ब्रैकेट्स में, और स्टार्ट कौन से वर्ड से होता है? बीइंग से। फिफ्थ था तुम्हारा कैपिटल। बिजनेसमैन जो भी पैसा अपने बिजनेस में लगाता है, इन्वेस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। एंड लास्ट था कि आपका ड्रॉइंग, कि अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से कोई भी पैसा विड्रॉ करेगा अपने पर्सनल यूज के लिए, या गुड्स विड्रॉ करेगा, एसेट विड्रॉ करेगा अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने खुद के यूज के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग। ठीक है, और भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन आज के लेक्चर के लिए आपका 6 बेसिक टर्मिनोलॉजी है। बाकी जो इसके आगे का है बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, वो हम देखेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो, ये 6 को, ट्रांजैक्शन को, गुड्स को, एंट्री को, नरेशन, कैपिटल एंड ड्राइंग। तो इसके आगे का बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, वो हम देखते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को पूछ सकते हो इसके रिलेटेड। कॉपी कर लो इसको।